कानपुर का मर्चेंट चैम्बर हॉल है। यहाँ पर सनातन की भीड़ है, गुरुजी भी हैं और तमाम लोग हैं सनातनी। युवा पीढ़ी देखिए, आप तस्वीर देखिए, युवा पीढ़ी भी है, लड़कियां बच्चियां भी हैं। सनातन ही रहे हैं और जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी जीवन शैली है, वो सनातन है। सनातन का अर्थ है ना आदि है ना अंत है। वो जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से हमारा सनातन है। इसी सनातन में जब प्रहार किया गया है, बस यही कारण हमारा युद्ध उठ खड़ा हुआ है कि हम बताते हैं सनातन क्या है। अब ये स्टालिन का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, यूथ पीढ़ी जवाब देगी। ये किसी का भी बयान हो, यदि सनातन के ऊपर गलत टिप्पणी की गई है तो हम लोग सर्वथा उसका एक बहिष्कार करते हैं और उसको बताते हैं कि सनातन क्या होता है। सनातन हमारा कहीं पे कोई उठाया हुआ पंथ नहीं है, सनातन हमारा कहीं पर उठाया हुआ कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है। सनातन हमारी एक परंपरा है। सनातन को डेंगू मलेरिया से तुलना की जा रही, क्या कहें? क्योंकि लड़ाई सदैव से हमारी रही है। जो परंपरा में उसने बात कही है, एक मानसिक विकलांग। उत्तर को दक्षिण से मुगल काल में जोड़ने का काम रामचरितमानस ने किया। भगवान रामचंद्र जी को भगवान की उपाधि नहीं, राजा रामचंद्र कहते थे। तो इतने पवित्र ग्रंथ की जो व्यक्ति अवहेलना कर रहा है, जो अपमान कर रहा है, इसे तो हम ईश्वर के ही भरोसे छोड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को कुछ कहना, मैं स्वयं राम का अपमान समझता हूँ, क्योंकि हम राम के पद चिन्हों पर चलते हैं, रावण के नहीं। TCL न्यूज इंडिया, देश के नाम। TCL न्यूज इंडिया में मैं हूं गोरस्ताना और इस वक्त मैं जहां खड़ा हुआ हूं वो कानपुर का मर्चेंट चैम्बर हॉल है। यहां पर सनातन की भीड़ है, गुरुजी भी हैं और तमाम लोग हैं सनातनी। और किस तरह से सनातन धर्म संस्कृति बढ़ रही है, लोगों के अंदर ये जागरूकता फैल रही है। नहीं तो पहले हम लोग व्यस्त रहते थे अपने कामकाज में, आज युवा पीढ़ी देखिए, आप तस्वीर देखिए, युवा पीढ़ी भी है जो सनातन के लिए अब अपना समय निकाल रही है। यहाँ कुछ लड़कियां बच्चियां भी हैं जो यहाँ मौजूद हैं। स्वामी जी, पहली चीज तो जिस तरह से सनातन की अलग यूथ पीढ़ी में जगी है, क्या लग रहा है भाई? सनातन की जो ये अलग यूथ पीढ़ी में जगह है, वो कारण हमारा मजबूरी बना है। हम लोग सदैव से सनातन ही रहे हैं और जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी जीवन शैली है, वो सनातन है। सनातन का अर्थ है ना आदि है ना अंत है। वो जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से हमारा सनातन है। तो हम तो सनातन में जी रहे हैं, लेकिन इसी सनातन में जब प्रहार किया गया है, बस यही कारण हमारा युद्ध उठ खड़ा हुआ है कि हम बताते हैं सनातन क्या है तुम्हें। मतलब सर, अब ये स्टालिन का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, यूथ पीढ़ी जवाब देगी। ये किसी का भी बयान हो, यदि सनातन के ऊपर गलत टिप्पणी की गई है तो हम लोग सर्वथा उसका एक बहिष्कार करते हैं और उसको बताते हैं कि सनातन क्या होता है। सनातन हमारा कहीं पे कोई उठाया हुआ पंथ नहीं है, सनातन हमारा कहीं पर उठाया हुआ कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है। सनातन हमारी एक परंपरा है। अरे तो सनातन को डेंगू मलेरिया से तुलना की जा रही, क्या कहें? कोई मानसिक विकलांग हो जाए तो मानसिक विकलांग व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? वो कुछ भी कह दे, उसको क्षमा है। तो ऐसे लोगों को हम लोग कुछ को कहना नहीं है। मतलब आप स्टालिन को क्षमा कर? अगर कोई स्टालिन हो या कोई भी हो, ये विचारों की हमारी लड़ाई है और विचारों की लड़ाई सदैव से हमारी रही है। जो परंपरा में उसने बात कही है, एक मानसिक विकलांग की तरीके बात कही है, तो जिसने मानसिक विकलांगता की बात कही है, हम उसको क्षमा कर सकते हैं। वो मांगे क्षमा, हम कर रहे हैं, और नहीं विरोध में तो हम खड़े हैं। जो उसने बात कही है उसके सदैव से विरोध में रहे हैं और आज भी विरोध में हैं हम। स्वामी, कोई कुछ और भी लोग हैं, आप ये बताइए, रामचरितमानस पे भी उंगली उठाई जा रही, इस पर जो पवित्र ग्रंथ है इस पर सवाल उठ जा रहा है। जी, मेरा ये कहना है कि रामचरितमानस के बारे में माना जाता है कि उत्तर को दक्षिण से मुगल काल में जोड़ने का काम रामचरितमानस ने किया था। और हमारे उत्तर भारत में रामचरितमानस से पूर्व भगवान रामचंद्र जी को भगवान की उपाधि नहीं, राजा रामचंद्र कहते थे। तो इतने पवित्र ग्रंथ की जो व्यक्ति अवहेलना कर रहा है, जो अपमान कर रहा है, इसे तो हम ईश्वर के ही भरोसे छोड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को कुछ कहना, मैं स्वयं राम का अपमान समझता हूँ, क्योंकि हम राम के पद चिन्हों पर चलते हैं, रावण के नहीं। अच्छा, देखिए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर और भी लड़कियां हैं, आप लोग भी यहाँ पे जुटी हुई हैं, आई हुई हैं। आज सनातन का कार्यक्रम था, यहाँ पर लोग मौजूद थे। आप लोग को क्या लगता है? हमको तो यही लगता है कि जो किया जा रहा है वो बहुत सही किया जा रहा है। अगर युवा पीढ़ी इसमें है तो उसको और आगे बढ़ना चाहिए, साथ देना चाहिए। हमारे जैसी लड़कियों को और भी आगे आना चाहिए और अपने सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए।